गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है सुक्ति मौक्तिकम। ठीक है, देखिए यहाँ पर पाठ का जो पहले इंट्रोडक्शन दिया गया उसको देखिए। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप में आपको नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका अगर आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो मनुष्य जो है अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। कुछ कहानियाँ, कुछ सूक्तियाँ, उनके माध्यम से जो है आपको कुछ ना कुछ शिक्षा दी जा रही हैं और उनके माध्यम से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ पर जो है संकलित हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, अच्छे आचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव कैसा होता है, गुण अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के अगर संपर्क में आते हैं तो उससे होने वाली सौभाग्य की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि सभी विषयों का प्रतिपादन इन सूक्तियों के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम जो पहली जो सूक्ति है हमारी उसे देखते हैं। व्रतम यत्नेन संक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हत है। मनुस्मृति की ये सूक्ति है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। व्रतम यानी आचरण या चरित्र, व्रतम यानी आचरण या चरित्र। यत्नेन यानी प्रयत्न पूर्वक, यत्नेन यानी प्रयत्न पूर्वक। संरक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को जो है अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वितम एति च याति च, क्योंकि धन तो वितम यानी धन, एति यानी आता है, धन तो आता है, और याति च और चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है, धन स्थिर नहीं होता है कभी भी। लेकिन हमें हमारे चरित्र की रक्षा जरूर करनी चाहिए। मनुष्य को अपने आचरण की, अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हत है। वित्ततः यानी धन के, वित्ततः यानी धन के, क्षीण यानी नष्ट होने पर, धन के नष्ट होने पर, अक्षीण नष्ट न हुआ, अक्षीण यानी नष्ट न हुआ, तू यानी तो, व्रततः यानी चरित्र, क्षीण यानी नष्ट होने पर, हतो हत यानी पूरी तरह नष्ट हुए के समान, अर्थात मरे हुए के समान होता है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि अगर वित्ततः क्षीणो, अगर धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य का अक्षीणो कुछ भी नष्ट नहीं होता। अगर धन चला जाए तो मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि धन को दोबारा अर्जित किया जा सकता है। लेकिन व्रतस्तु, लेकिन अगर चरित्र चला गया, चरित्र पर संदेह हो गया, चरित्र पर शक हो गया, चरित्रहीन हो गया, चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? हाथों हत है, अर्थात वह मरे हुए के समान हो जाता है, अर्थात उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर मनुष्य का कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो गया तो वो मनुष्य किसके समान हो जाता है? मरे हुए के समान हो जाता है, अर्थात उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखें नंबर 2। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परिसामना समाचरेत। विदुर नीति की एक सूक्ति है, ध्यान देना। श्रूयताम यानी सुनो, श्रूयताम यानी सुनो,
धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम यानी धर्म के सार को, धर्म के सार को सुनो। च और श्रुत्वा सुन करके, एवं नहीं सुन करके ही, अवधार्यताम उसको धारण कर लेना चाहिए। धर्म की कोई भी बात हो तो उसको बहुत ध्यान से सुनो और सुन करके उसको क्या कर लो, धारण कर लेना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, आत्मने यानी अपने, प्रतिकूलानि यानी विपरीत, अपने विपरीत कोई भी आचरण हो जो हमें पसंद नहीं हो, अर्थात ऐसा कोई भी आचरण, ऐसा कोई भी व्यवहार जो व्यक्ति को खुद के प्रति पसंद नहीं होता। अर्थात ऐसी कोई चीज़ जो अगर मान लो कोई हमें गाली देता है तो हमें पसंद नहीं आती है, कोई हमें कुछ उल्टा सीधा कहता है तो हमें पसंद नहीं आती है। तो जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, परेशान न समाचरित, वैसा आचरण हमें दूसरों के, परेशान यानी दूसरों के साथ भी न समाचरित यानी नहीं करना चाहिए। धर्म के कर्तव्य, धर्म के सार को सुनो और सुन करके उसको धारण करना चाहिए। धर्म के सार को सुनना चाहिए और सुन करके उसको धारण करना चाहिए। और अपने विपरीत, आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने विपरीत अर्थात जो आचरण हमें पसंद नहीं है वैसा आचरण परेशान न समाचरित, हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात हमें बताई गई है। नंबर आगे देखते हैं हम 3, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति के अंतर्गत ये बताया गया है। देखिए स्टूडेंट, शब्द पे ध्यान देना। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वचन बोलने से, सर्वे यानी सभी, प्रिय वचन बोलने से सभी, जंतव है यानी प्राणी, जंतव यानी प्राणी, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वचन बोलने से सभी लोग क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। अगर हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे लोगों से तो लोग क्या होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। तस्मात् इसलिए, तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्र, तस्मात् यानी इसलिए, तदेव यानी वैसे ही, वक्तव्यम यानी वचन बोलने चाहिए। प्रिय वाक्य, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, तो इसलिए हमें वैसे ही वचन बोलने चाहिए, मीठे मीठे वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में किस प्रकार की कंजूसी, बोलने में किस प्रकार की कमी, मीठा बोलने में हमें किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाया गया। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें वैसे ही वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता अर्थात प्रिय बोलने में, मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यह हमें किस में बताया गया है, चाणक्य नीति में बताया गया है। और नेक्स्ट चौथा हम देखते हैं, पिबन्ति नद्य स्वम एव नाभम नाम्भः स्वम न खादन्ति फलानि वृक्षा है नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय सत्ताम विभूतिय। सुभाषित रत्न भांडागारम से ये सूक्ति ली गई है। बहुत ही सुंदर शब्द में बताया गया है। देखिए, देखो शब्द पे ध्यान देना। पिबन्ति नद्य स्वम एव न अम्भः, पिबन्ति यानी पीते हैं, पिबन्ति यानी पीती हैं, नद्य यानी नदियाँ, स्वयं एव यानी स्वयं ही, न यानी नहीं, अम्भः यानी जल। नदियाँ, नदियाँ यानी नदियाँ, स्वयं एव यानी स्वयं ही यानी अपना, अम्भः यानी जल, न यानी नहीं, पिबन्ति यानी पीती हैं। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। कभी देखा है नदियों को अपना जल स्वयं पीती हूँ? और ही लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, लेकिन नदियाँ कभी भी अपना जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा है, स्वयं यानी स्वयं, न यानी नहीं, खादन्ति यानी खाते हैं, फलानि यानी फलों को, वृक्ष यानी वृक्ष, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। कभी देखा है वृक्षों को अपना फल खाते हुए? नहीं देखा। तो वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। न अदंती सस्यम खलु वारी वाह,
वारिवाह यानी मेघ, बादल, वारिवाह यानी बादल। बादलों के द्वारा, बादल जो हैं वो अपने द्वारा सस्यम, उगाया हुआ जो सस्यम यानी अन्न है, बादल जो है वो कभी भी अपने अन्न को न अदंती यानी नहीं खाते हैं। बादल, बारिश होती है तब क्या उगता है? अन्न उगता है। तो बादल कभी भी अपने द्वारा उगाए हुए अन्न को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सत्ताम विभूत्य, उसी प्रकार खलु यानी निश्चय, निश्चय ही सत्ताम यानी सज्जनों की, सज्जन जो लोग होते हैं उनकी विभूतियाँ यानी संपत्तियां जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं? परोपकाराय, परोपकार के लिए होती हैं। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फलों को नहीं खाते हैं, बादल जो हैं वो अपने द्वारा उगाए हुए अन्न को नहीं खाते हैं, और निश्चय ही सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। अर्थात सज्जन जो लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों के उपकार के बारे में सोचते हैं, अपने उपकार के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 4 सूक्तियाँ पढ़ी हैं और चारों से हमें कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिल रही है। उस शिक्षा को जीवन में ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।